बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई। संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मेला मैदान स्थित अंबेडकर भवन में बहुजन समाज पार्टी द्वारा मनाई गई। मुख्य अतिथि कृष्णा सिंह हाडा, किशोर तंवर, विशिष्ट अतिथि बसपा के जिला प्रभारी मकसूद मंसूरी एवं डालू लाल मेघवाल ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। इससे पूर्व उपस्थित सभी अतिथियों व कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और कार्यक्रम के अंत में सभी एकत्रित होकर अंबेडकर सर्किल पहुंचे, जहां बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जय घोष के नारे लगाए। इस अवसर पर डग विधानसभा अध्यक्ष मोतीलाल मेघवाल, जसवंतपुरा उपाध्यक्ष विष्णु पवार, महासचिव राजेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार, वीवीएफ मनोज मेघवाल, विधानसभा संयोजक राजेश सिंघम, कार्यकर्ता बालचंद, रत्तीराम, शिवलाल, कलाम भाई, बाबा वाल्मीकि, राजूलाल, गुडीबाई, पिंकीबाई, रवि, गुरुदयाल, रमेश, मनोज, राजबहादुर, जगदीश, संगत, राजू, लोढ़ा, प्रतीक्षा, गट्टूबाई, धापूबाई, नीलम गुर्जर, कोमल, पूरालाल, हसीना बी, भरत चौहान एवं दक्ष चौहान मौजूद थे। बीपीए न्यूज़ संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। मान्यवर साहब काशीराम जी, सावित्रीबाई फुले, इन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। आज बाबा साहब अंबेडकर की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने का मतलब कई कयास होते हैं, कई मतलब होते हैं, कई बातें होती है, लेकिन हमारा कयास बाबा साहब अंबेडकर का बताया हुआ रास्ता है। हमारा कयास बाबा साहब का सिद्धांत है और हमारा कयास इस समाज को जमात में बदलने का कयास है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमारे पार्षद साहब का अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार श्री तंवर साहब का मैं अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के संयोजक मकसूद साहब, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक और हमारी माताएं और बहनें। मैं अपनी बात का शुरुआत यहाँ से करता हूँ। मकसूद भाई ने कहा कि आपने बोलने के लिए तैयारी कर ली, तो मैंने कहा इसमें क्या तैयारी करना है। भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में कुछ बोलना, वैसे तो सामान्य रूप से ये कहावत कही जाती है कि सूरज को दीपक दिखाना, लेकिन मैं पहली बार मैं कई जगह बोलने गया हूँ, कई विषयों पर बोलता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो पहली बार मैंने यह महसूस किया है कि भीमराव जी अंबेडकर के बारे में बोलना वास्तव में सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। आपका जो विपुल साहित्य है उसको पढ़ना और ठीक से समझना आज भी बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के लिए बड़ा कठिन कार्य है। आपका न केवल जीवन बल्कि आपने जो आचरण में जो करके बताया वो बहुत असंभव सा कार्य है एक जनसाधारण के लिए। आज भी 100 साल गुजर जाने के बावजूद भारत में आपके बराबर शिक्षा ग्रहण करने वाला, आपके बराबर जो डिग्रियां प्राप्त करने वाला एक भी व्यक्ति अगर ढूंढे तो नहीं मिलेगा। 100 साल बाद भी, 100 साल पहले की परिस्थितियां किस प्रकार की रही होगी हम कल्पना कर सकते हैं, या हमारे लिए वो कल्पना करना आज के समय में असंभव सी है। वो विपरीत परिस्थितियां जब हमारा देश गुलाम था और किस तरह से जो दलित वर्ग से, पिछड़े वर्ग से अंबेडकर जी आते थे, उनके लिए इस मुकाम तक पहुंचना ये वास्तव में क्रांतिकारी और बड़ा ही संघर्षमयी हमारे लिए प्रेरणादायक रहा है। मेरा बचपन मैं सामान्य रूप से बहुत कम बाहर जाता हूँ, लेकिन जब मकसूद भाई ने मुझसे निवेदन किया तो मैंने उनका आग्रह को यह स्वीकार करने के पीछे मेरा भी एक मोह था
कि भवानी मंडी और सुनेल से मेरा निकट का संबंध रहा है। मेरा बचपन सुनेल में गुजरा है, मैं वहीं पर कचहरी स्कूल में पढ़ा हूँ और सुनेल में रहने के नाते मैं भवानी मंडी आता रहता था। तो मैं अपनी बात की शुरुआत वहीं उसी जो संस्मरण है उससे शुरुआत करता हूँ कि मैं जब सुनेल में मैंने प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करी तो मैं कक्षा 2 या 3 में रहा होऊंगा, मुझे इतना ध्यान नहीं। यहाँ काफ़ी मेरे उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी वही पाठ्यक्रम वाली पुस्तकें पढ़ी होगी। तो मुझे ध्यान आता है कि बचपन में एक कहानी जो हिंदी में हमारे चलती थी वो थी केकड़ा काका। हम में से बहुत समय पढ़ी होगी। वो बड़ी एक कहानी है जो आज की शुरुआत से मैं करना चाहता हूँ कि वो एक कहानी रहती है कि एक पानी नहीं पड़ने से अकाल पड़ता है और जो तालाब की मछलियां हैं वो विचलित सी रहती है, पानी कम रह जाता है तालाब में। और जो चतुर लोग होते हैं, जो हमारे समाज में जो चतुर लोग हैं, उसी प्रकार से एक बगुला जो चतुर रहता है तो वो मछलियों से कहता है कि भाई ये तालाब में पानी कम हो गया, ये सूख जाएगा और तुम सब मारी जाओगी। क्यों ना मैं, क्योंकि आकाश में उड़ता हूँ और मैं बहुत दूर तक देखता हूँ, बहुत दूर दूर तक जाता हूँ, तो मैंने नज़दीक ही एक जगह देखा है जहाँ एक बहुत सुंदर सा तालाब है और उसमें बहुत पानी है और तुम चाहो और मेरी बात पे विश्वास करो तो मैं तुम मछलियों को एक एक अपनी चोंच में पकड़ के और उस तालाब में ले जाके छोड़ सकता हूँ। भोली भाली मछलियाँ उस बुगले के इस जान में या इस आश्वासन में आ जाती है और वो बुगला उन मछलियों को पकड़ के और आकाश में लेकर एक बाहर कुछ दूर जाके एक चट्टान पे जाकर वो अपना उनका भोजन बनाता रहता है। लेकिन एक केकड़ा जो रहता है, जो सब मछलियाँ धीरे धीरे उस तालाब से जाने लगी और होने लगी, तो वो जो केकड़ा जो बताया केकड़ा काका कहा गया उसमें, वो यूँ कहता है कि मछलियों तुम रुको और इस तरह से किसी का बिना जाने किसी बात को नहीं मानना चाहिए और तुम इस पे कुछ मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये कहाँ कितना सुंदर तालाब है जहाँ तुम्हें ले जाके छोड़ा जा रहा है। और केकड़ा उसकी गर्दन पर सवार होके और उस बगुले कहते हैं कि अब तुम उड़ो, तो वो वहीं जहाँ पर वो मछलियों को ले जाकर उनका भक्षण कर लेता था, वहाँ कई मछलियों की अस्थियाँ बिखरी पड़ी है। उस चित्र में भी उसकी पुस्तक में बताया गया था और वो देखता है कि एक तरह से धोखा दे रहा था और वो केकड़ा उस बगुले की गर्दन को दबोच लेता है। ये एक बचपन की कहानी थी जो मुझे स्मरण आई। वही काम जो हमारे समाज में जो कुछ चतुर लोग हुए हैं, वैसे तो हम सब मनुष्य हैं, जैसे अन्य हैं वैसे ही हम भी मनुष्य हैं, लेकिन कुछ समाज के जो बगुला भक्ति के नाम से जो प्रसिद्ध है कि वो एक टांग ऊंचा करके पानी में खड़ा रहता है और मछलियाँ बड़े सहज रूप से उसके पास आ जाती है कि भक्ति कर रहा होगा और वो उसको आराम से पकड़ लेता है। तो ऐसे जो चतुर लोग होते हैं जो बिना परिश्रम के जो अपना भोजन या अपना जो जीवन यापन करने का साधन ढूंढ लेते हैं, उन लोगों से हमें होशियार होना है। और उन्हीं लोगों के कारण हम लोग जो पिछड़ गए हैं, दबे कुचले कहलाते हैं, ये उन्हीं शातिर लोगों की वजह से है। और जो भीमराव जी अंबेडकर ने हमें जो मूल रूप से जो मार्ग बताया है, अगर हम समझे सीधी सीधी बात, तो हमें उस चुंगल से बाहर निकलना है। अगर हम उस चुंगल से बाहर निकल पाएंगे तभी हमारा कल्याण होगा।